दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। ये स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक नई कहानी है, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया। वो कहानी भी मैं बीच बीच में चैनल पे डालती रहूँगी, लेकिन ये नई कहानी शुरू होने जा रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है हैवान से प्यार, भाग 1। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। सक्षम ओबरॉय मुंबई के एक अमीर खानदान का इकलौता वारिश, देखने में इतना हैंडसम कि कोई एक बार देख ले तो बार बार देखने का मन करे, लेकिन उसका चेहरा ही बस देखने लायक था, क्योंकि उसका नेचर, उसका बिहेवियर किसी हैवान से कम नहीं था। लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला सक्षम को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी लड़की उसको रिझाने की कोशिश करे। अगर कोई लड़की उसको बहकाने की कोशिश करती तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। एक काली कोठरी में जंगल के बीचों बीच सक्षम एक बड़ी सी चेयर पे बैठा हुआ किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने किसी आदमी का सौ पड़ा हुआ था। बस इसका क्या किया जाए, सक्षम के साथ आए एक आदमी ने कहा। इसके शरीर को ले जाकर किसी जानवर के हवाले कर दो, ताकि किसी भूखे का पेट भर सके। सक्षम के ऑर्डर मिलते ही उस हट्टे कट्टे आदमी ने नीचे पड़े उस सौ को उठा लिया और बाहर जाने लगा। तभी दरवाजे के बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। एक लड़की जो कि ब्लैक सूट में दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वो इतनी सुंदर थी कि रात का अंधेरा भी उसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुमने उस आदमी को मार दिया। लड़की काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। सक्षम की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें कुछ समय के लिए उसके मासूम चेहरे पर रुक गई, लेकिन तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो इसको। मानसी को जब एहसास हुआ कि वो पकड़ने जाने वाली है, तो वहां से भागने लगी। उसके पीछे एक आदमी आ रहा था, क्योंकि सक्षम को लगा कि उस नाजुक सी लड़की के लिए उसका एक आदमी ही काफी होगा। लेकिन सक्षम को कहाँ पता था कि मानसी स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। मानसी अपनी पूरी ताकत लगा के उस घने से जंगल में से भाग रही थी। वो आदमी उसके करीब पहुंचने वाला था कि उस आदमी का पैर एक बेल में फंस गया। वो आदमी सीधे मुंह जमीन पे गिर गया। मानसी ने इस बात का फायदा उठाया। वो उस आदमी की नजरों से गायब हो गई। मानसी कुछ दूर जाकर रुक गई। वो तेज तेज सांस ले रही थी। अचानक से एक हाथ उसके कंधे पे आया। मानसी अचानक से घबरा गई। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन तभी उसको किसी लड़की की आवाज आई, मानसी तू कहाँ चली गई थी? हम सब कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो ये और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा थी। मानसी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। उस वक्त वहां और भी लोग आ गए। सभी मानसी के क्लासमेट थे और दोस्त भी थे। सब लोग आज रात इस जंगल में कैंपिंग करने आए थे। दूसरी तरफ से उस आदमी को जब मानसी नहीं मिली तो वो वापस सक्षम के पास गया। वो काफी डरा था, क्योंकि वो एक लड़की तक को पकड़ नहीं पाया था। उसने डरते हुए सक्षम को सारी बात बता दी। सक्षम ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पे गुस्से की लकीर आ गई। उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो बॉडीगार्ड उस आदमी को वहां से ले गया। वो आदमी चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी आवाज को सक्षम ने अनसुना कर दिया। उसके बाद एक और बॉडीगार्ड, जिसके हाथ में एक बैग था, वो भागकर अंदर आया और उसने सक्षम को रिपोर्ट करते हुए कहा, ये बैग शायद उस लड़की का है, इसको ठीक से देखो। सक्षम ने ऑर्डर दिया। उस बॉडीगार्ड ने बैग को अच्छे से देखा तो उसमें से मानसी के कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड मिला। उसने वो कार्ड को सक्षम को दिया। सक्षम ने उस कार्ड को देखा, जिसमें मानसी की मुस्कुराती हुई फोटो थी और उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल थी। सक्षम के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, कल इसको उठा लो। मानसी जब से जंगल से वापिस आई थी, वो काफी डरी हुई थी। सबके पूछने के बाद भी मानसी ने कुछ नहीं कहा। मानसी क्या हुआ, तुमने किसी खतरनाक जानवर को देख लिया है? स्नेहा ने परेशान होते हुए मानसी से पूछा। मैंने वहां एक इंसान को देखा है। इतना कह के मानसी रुक गई। तुमने क्या पहली बार किसी इंसान को देखा है? जो मैं इतनी डर गई। यश ने मानसी को पानी का गिलास देते हुए कहा। यश मानसी का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो दोनों आपस में अक्सर मजाक किया करते थे। जब यश ने मानसी को पानी का गिलास दिया तो मानसी ने उस गिलास का पानी एकदम से खत्म कर दिया। मानसी की ऐसी हालत देख के यश को बुरा लग रहा था। क्या देख लिया मानसी ने, जो इतनी डरी है? आखिर ऐसा क्या था? तभी उसके कानों में एक आवाज आई, स्नेहा स्नेहा। एक लड़की ने स्नेहा को खाना परोसने के लिए बुला रही थी। आ रही हूँ 2 मिनट में, स्नेहा ने उस लड़की की बातों का जवाब देते हुए कहा। जाने से पहले स्नेहा ने यश से कहा, तुम प्लीज इसका ध्यान रखना, ये कुछ ज्यादा ही डर गई है। तुम चिंता मत करो, यश ने जवाब दिया। स्नेहा के जाने के बाद यश और मानसी वहां अकेले बच गए थे। यश जाके मानसी के करीब बैठ गया। उसने मानसी के आगे आए बालों को ठीक किया। उसके बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के
क्या हुआ है मानसी, तुम क्यों इतना डरी हुई हो, मुझे बताओ। यश की बात सुन के मानसी के आंसू रुक नहीं पाए। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कस के यश को गले से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। यश ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। यश की बाहों में उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। क्या हुआ, यश ने प्यार भरी आवाज में धीरे से कहा। मानसी सुबकते हुए, यश, मैंने आज एक इंसान को मरते हुए देखा है। यश हैरानी के साथ, क्या, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वहां जंगल में काली कोठरी के अंदर एक आदमी ने बंदूक से पता नहीं किसी को मार डाला और उसके बाद उन्होंने उसे मरे हुए आदमी को जंगली जानवर के हवाले कर दिया। ये कहते हुए मानसी के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं इसके बारे में पापा से बात करूंगा, यश ने कहा। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश ने तुरंत उन्हें इस बारे में खबर कर दी। यश ने मानसी से कहा, तुम अब चिंता मत करो, मैंने पापा को इस बारे में बता दिया है, वो जरूर इसके बारे में पता कर लेंगे। मानसी, जो कि अभी भी डरी हुई थी, उसे यश की बात सुनकर सुकून मिला। रात काफी हो चुकी थी। मानसी के सारे क्लासमेट मस्ती कर रहे थे, लेकिन मानसी का कहीं मन ही नहीं लग रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अजीब सी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। सुबह होते ही सारे क्लासमेट ने अपना अपना सामान पैक कर लिया। यश और स्नेहा ने मानसी का सामान पैक करने में मदद की। यश ने अपनी कार से मानसी को उसके घर के बाहर छोड़ा। अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करना मत भूलना, यश ने मानसी से कहा। मानसी बस मुस्कुरा दी। मानसी के कार से उतरते ही यश अपनी कार लेके वहां से चला गया। मानसी भी घर के अंदर जाने को हुई, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है, उससे पहले एक कार उसके सामने आके रुकी और पलके झपकाते ही मानसी को उसके अंदर खींच लिया गया। मानसी को एकदम से कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। उसको तब जाकर होश आया जब अपने आप को एक गाड़ी में पाया। वो चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उन आदमियों ने मानसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरे 4 आदमी थे। 2 लोग आगे बैठे थे, एक मानसी के साथ और एक पीछे बैठा हुआ था। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन उसमें से किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। जब मानसी का चिल्लाना बढ़ता गया तो मानसी के पास बैठे आदमी ने के मुंह पे एक रुमाल रख दिया, जिससे मानसी बेहोश हो गई। जब मानसी होश में आई तो एक आदमी ने कहा, बला की खूबसूरत है यार, क्या चीज है ये लड़की, क्या पता बॉस को ये पसंद आ जाए। उसकी बात सुनकर सारी गाड़ी में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसमें से एक आदमी ने कहा, क्या तुम बॉस के मिजाज को नहीं जानते? न जाने कितनी लड़कियां उनकी जिंदगी में आई और कितनी लड़कियां गई, लेकिन कितनी लड़कियों ने उन्हें बहकाने की कोशिश की और उन लड़कियों का हाल बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ये तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि बॉस लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे बॉस खुद के करीब आने देंगे। अच्छा, ये सब छोड़ो, पहले बॉस को फोन करके बता दे कि हमने लड़की को पकड़ लिया है। सक्षम ओबरॉय ग्रुप में अपने आलीशान कैबिन में बैठ के लैपटॉप पे कुछ जरूरी काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नाम देके सक्षम ने झट से फोन उठा लिया। हाँ बोलो, सक्षम ने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा। बॉस, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, अब आगे क्या करना है आप हमें बताएं। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, उसे मेरे विला में ले आओ और ध्यान रखना कि उसके पास कोई फोन ना हो। ये कहकर सक्षम ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और उसके लंबे लंबे कस भरने लगा। शाम को जब सक्षम अपने विला में पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। उसने रूम में जाते ही अपना कोट उतार दिया और फिर वो अपनी शर्ट उतारने लगा। शर्ट उतारते वक्त उसकी नजर अचानक से अपने बेड पे गई। उसका बेड जो हमेशा खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर की सूट के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था और सोते हुए वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और मासूम नजर आ रही थी। सक्षम को उस लड़की को देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका चेहरा अचानक से गुस्से से भर गया। वो गुस्से से बाहर गया और थोड़ी देर में सक्षम ने एक सोफे पे बैठा हुआ था और उसके सामने वो आदमी खड़े हुए थे जो मानसी को लेकर आए थे। उसमें से एक ने कहा, बॉस हमें माफ कर दीजिए। जब बॉस आपने ये कहा कि आप उस लड़की को अपने विला में चाहते हैं, तो हमें यही लगा कि आज रात आप उस लड़की के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं। बस एक शब्द और नहीं, तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सक्षम ने गुस्से से कहा और वो चुप हो गया। उसका एक एक शब्द सुनकर वो आदमी कांप गया। सक्षम उठा, उसने उसकी तरफ बिना देखे कहा, अपनी इस गलती की सजा पाने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो आदमी चिल्लाता रह गया, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, बॉस बॉस मुझसे गलती हो गई, प्लीज बॉस।
लेकिन सक्षम ने उसकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया, उसने दूसरे कमरे में जाकर शॉवर लिया, वहीं सो गया। मानसी की जब नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड पे पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वह हैरान रह गई। वो रूम काफी बड़ा था लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज काले रंग की थी। उसके कमरे की बेडशीट से लेके पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई रंग ही न हो। मानसी का सर काफी भारी हो रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस जगह है। जहां तक कि उसको याद था कि उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मानसी बहुत ज्यादा घबरा हुई थी। किसने उसे यहाँ पकड़ के लाया है, किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। वो धीरे से बेड से उठी, उसने बहुत सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देख के काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था, लेकिन मानसी को इस घर का डिजाइन काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ये घर कम और भूतिया हवेली ज्यादा लग रही थी। कि इस घर का हर सामान काले रंग का था, बेड से लेके पर्दा, हर चीज काले रंग का था। ये काफी डरावना प्रतीत होता था, पता ही नहीं चल रहा था कि घर है या भूतिया हवेली। मानसी काफी दूर चलने के बाद मानसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, वहां कोई लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। थोड़ी दूर और चली, उसके बाद उसको आखिरी सीढ़ी मिली। जब मानसी को आखिरी सीढ़ी मिली तो वो काफी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरने वाली होती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छिप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पे एक आदमी बैठा था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे। लोगों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो सब अपने शहंशाह के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। मानसी चुपके चुपके सीढ़ी से उतरने लगी ताकि वहां से भाग सके। वहां पे दूसरी सीढ़ी भी थी जहां से मानसी को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे वो नीचे उतरी, बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके चुपके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक रोबदार आवाज आई, वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। यह आवाज सुनकर मानसी एकदम से एक ही जगह पे रुक गई। अब तो मैं गई काम से, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मानसी ने मन ही मन सोचा। वो धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, उसकी पूरी बॉडी पूरी तरफ से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रहे थे। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुम जानती नहीं कि तुम सक्षम ओबरॉय के बिला में हो? मानसी ने अपने आप को भी संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देके सक्षम के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधे जाके उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी पूरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पे आने नहीं दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्यों पकड़ के लाए हो तुम? क्या गलती है मेरी? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी को भी पता चले। सक्षम ने बिना भाव के कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मानसी बोली, और तुम ये सब तब बोल रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। तभी मानसी को याद आया कि यश को उसने सारी बात बता दी थी, और यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा है यहाँ? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जा। उसके बाद दो आदमी आए, उन्हें मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहां पे उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया। उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे आके कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में ले जाकर रखो। ओके बॉस, ये कह के वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चला गया। दूसरी तरफ मानसी के घर वाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
उन्होंने मानसी के सारे दोस्त से कांटेक्ट किया, सबसे पूछा मानसी के बारे में, लेकिन कुछ नहीं पता चला। जब यश को ये बात पता चली कि मानसी का कुछ पता नहीं चल रहा है तो वो पूरी तरह से घबरा गया। उन्होंने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी तरह एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने को बैठा तो एक 52 साल की औरत जो सक्षम के लिए खाना बनाती थी, उसने कहा, बेटा उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम जो अपने हाथ खाने के लिए उठाया था वो हवा में ही रुक गए थे। वो सौलियों नजर से उस बूढ़ी आंटी को देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेके आए हो उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे में तो वो बीमार हो जाएगी और कमजोर भी हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहाँ पे मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसीलिए सक्षम दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसने देखा कि मानसी सिकोड़ कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा मानसी से। मानसी अपनी नजरें उठा के सक्षम की तरफ देखी तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की को इतने नखरे नहीं सहते। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यहीं जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवर और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपने बाहों में उठा लिया। जब सक्षम को एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपने गोद में उठाया है तो उसने एकदम से मानसी को वापस उसी बेड पे पटक दिया। मानसी दर्द से कर्रा उठी। क्या तुम पागल हो? अगर हो तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मानसी गुस्से के साथ बोली। सक्षम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाने लगा। बेटा वो नहीं आई? देवकी जी ने सक्षम से पूछा। उसको जब भूख लगेगी वो तब खा लेगी, सक्षम ने चिढ़कर कहा। ऐसे में तो वो बीमार। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। सक्षम ने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। देवकी बस परेशान सी वहीं खड़ी रही। काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती, देवकी ने मन ही मन कहा। सक्षम के बिला में सिर्फ देवकी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके हाथ का खाना खाता था। वो बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ लेके आया है तो उनके मन में एक उम्मीद सी जगी कि आखिर उसके बाद कोई तो है जो सक्षम का ध्यान रखेगी। लेकिन वो गलत थी। इस लड़के के दिल में जगह बनाना सच में बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। ऐसा नहीं था कि सक्षम की कोई फैमिली नहीं थी कि परिवार में माँ, पापा और दादी थी, जिसमें से वो अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब था। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। सक्षम के माँ पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ही शायद सक्षम आज इतना कठोर और निर्दय था। वो बस अकेला ही रहना पसंद करता था। देवकी जी सक्षम के लिए बहुत बुरा लगता था। वो काफी उसके लिए चिंतित थी। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि ये मानसी की खुशबू थी, जो कि रात को उसके सोने की वजह से उसके बेड पे रह गई थी। सक्षम गुस्से से उठा। उसने बेडशीट को एक तरफ फेंक दिया। सुबह सक्षम की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसके पापा भरत ओबरॉय फोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फोन कान पे लगाया, उसके पापा ने दूसरी तरफ से कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं, उनकी लाश जंगल में मिली है, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है, वो इसी लायक था, सक्षम ने बिना भाव से कहा। तुम मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें पता है पूरे शहर की पुलिस मिस्टर मेहता की कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। उसके बाद उसने बिना कुछ सुने फोन कट कर दिया। भरत ओबरॉय ने जब देखा कि सक्षम उसका फोन कट कर दिया है तो उन्होंने गुस्से से अपना फोन को फेंक दिया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मिसेस ओबरॉय, सक्षम की मां ने अपने पति से कहा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बेटा क्राइम पे क्राइम करे और मैं उसके ऊपर पर्दा डालता रहूं, ये ठीक है? भरत ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उधर सक्षम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था तब उसकी नजर मानसी के रूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए उसकी रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठे बैठे सो रही है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।